अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला व बाद। मुस्तमिईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की तौफीक और एहसान से रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने से हम गुज़र रहे हैं और इसका आखिरी अशरा जो इंतहाई मोहतरम शान है, अनकरीब हम पर साया फगन होने वाला है। यही आखिरी अशरा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने शब क़द्र जैसी अजीम शान रात अता फरमाई है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये लैलतुल क़द्र, ये शब क़द्र 1000 रातों से बेहतर रात पर मुश्तमिल है और 84 साल लगभग इसके बनते हैं। क्या खुश नसीब बंदा है जो इस घड़ी को पा जाए और किस कदर तड़प है आपके अंदर कि आप इससे फ़ायदा उठा लें, अल्लाह जल्ल शानु वहाँ तक पहुँचाए। ये शब क़द्र जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने अपनी ख़ास सिफ़त बयान फरमाई है और अपनी चाहत और मोहब्बत का इजहार फरमाया है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल तो बस माफ़ ही करने वाला है और ये कि माफ़ करके बहुत खुश होता है, बहुत पसंद करता है। और अल्लाह जल्ल शानु तो हम सबको बहुत गुनाहगार हैं, बहुत लाचार हैं, माफ़ फरमा ले। ये ख़ास दुआ है इस शब की। वैसे कुरान करीम की तिलावत का मसला और इस महीने में सदक़ा और खैरात का मसला, ये बहुत अजीम शान चीज़ है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी साल रमज़ान में तो ख़ास तौर पर 2 ख़त्म फरमाया था जिब्रील अमीन के साथ, और एक ख़त्म तो आप यूँ फरमाया करते थे और रह गया सदक़ा और खैरात का और आपकी फैयाज़ी और सखावत का। तो अजवद मा यकून फ़ी रमज़ान, ये साफ साफ है कि आप सबसे ज़्यादा फैयाज इस महीने में हो जाते थे। अजवद मा यकून फ़ी रमज़ान और कर्रीहिल मुरसला, बल्कि चलती हुई तेज़ आंधी से भी ज़्यादा आप फैयाज हो जाते थे, आप खर्च करते थे। ये महीना ये अशरा भी हमारे ऊपर साया फगन होने वाला है। हम आइए तिलावत कलाम पाक के ज़रिए, सदक़ा और खैरात के ज़रिए से हम इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। आप जानते हैं कि इसमें एतिकाफ़ भी एक बहुत ही अजीम शान इबादत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने फरमाया कि इसमें तुम एतिकाफ़ करते हो तो उसके मसाइल बयान किए गए। वबाशिरुहुन्ना वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने फरमाया। मैं इस वक्त नहीं कहता कि ये एतिकाफ़ जो है मस्जिद में और घर में कहाँ करें, इस इख्तिलाफात में बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में करते थे, अज़वाज मुतहरात भी मस्जिद में करती थी। लेकिन ये इबादत एक ऐसी इबादत है गोया कि रोज़े के फ़लसफ़े और उसके फ़वाइद की तकमील है। वलअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। और सियाम यानी तुम्हारे ऊपर कंट्रोल का आखिरी हिस्सा भी तुम्हारे हिस्से में आ जाए, इमसाक का, अपने आप को रोके रखने का हराम चीज़ों से, हत्ता कि बहुत से हलाल चीज़ों से भी। और एतिकाफ़ तो अपने आप को और महसूर कर लेने का नाम है। ये अजीब इत्तेफाक है कि कोरोना वायरस की यह आलमी वबा जिस तरीके से हमको लॉकडाउन पर मजबूर किया है और हम महसूर इस कदर हो गए कि मस्जिदों से भी महरूम हो गए, फ़र्ज नमाजें भी अपने घरों में पढ़नी शुरू की और अल्लाह की तौफीक से इस का वबा का मुकाबला किया हमने, ताकि इंसानी जान जिसकी कीमत सबसे बड़ी है इस रूए ज़मीन पर, उसकी हिफाजत कर सकें और हम सबब न बन जाए कहीं किसी भी इंसान की मौत का या उसकी बीमारी का। ये हमने बहुत ज़्यादा मलहूज़ खातिर रखा है। तो मेरे बुजुर्गों और अजीज़ों और भाइयों, इससे हम उसमें नहीं, इस वक्त उसके जिक्र में नहीं है कि इस लॉकडाउन की वजह से या इस कोरोना वायरस की वजह से उम्मत और इंसानियत किस कदर परेशानी में मुब्तला हुई। आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और बसा औकात अपना हाथ का लुकमा जहर लगता है जब हम बहुत से मजदूरों और इंसानों को देखते हैं कि इसमें मुब्तला हैं, इसकी परेशानियों में मुब्तला हैं। लेकिन ये बात तो हम ज़रूर कहेंगे क्योंकि उसके तजर्बात हम देख रहे हैं कि लोग गोया के मुअतकिफ हो गए अपने घरों में, सिर्फ इबादत काम रह गया है।
सिर्फ तिलावत काम रह गया है। सिर्फ सोचते हैं तो उन गरीबों के बारे में सोचते हैं जो आम दिनों में या पिछले रमजानों में जो सदका खैरात को बहुत ज्यादा एहतमाम नहीं करता था, ज़कावात का एक खास मौसम था, खास तरीके से अदा कर देता था, आज अजीब अजीब तरह के जतन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी रहमत बन करके आया है। वो है कि हम पहले से मुतकिफ हैं और ये एहतिकाफ तो तकमील है तकवा की, और एहतिकाफ है ये तकमील है अल्लाह को राजी करने की, और ये एहतिकाफ एक तरह से तकमील है इमसाक के जो फवायद हैं, रोके रखने के फवायद हैं। तो ये इसका भी एहतमाम हमें करना है। और ईद की नमाज हमारे सामने है, सदक़तुल फित्र। इस मरतबा उलमा को बहुत ज़्यादा इजाज़त देनी चाहिए। एक दिन 2 दिन अब्दुल्लाह इब्न उमर की रवायत के मुताबिक पहले सदक़तुल फित्र निकालने की बात थी, इस मरतबा उससे और ज़्यादा तवस्सो के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये सदक़तुल फित्र जो हर सब पर फर्ज है, हर मुसलमान पर कि वो निकाले, खाह वो मालदार हो खाह वो गरीब हो, अगर निकाल सकता है तो वो निकाले, अपने बच्चों की तरफ से निकाले, बूढ़ों की तरफ से निकाले, हत्ता कि आज ईद की सुबह जो पैदा हो उसकी तरफ से भी निकाले। ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इसके साथ ही ईद उल फित्र की खुशियां मनानी है। कैसे मनाएं हम इसको? अल्लाह खुश हो गया तो सारी खुशी नसीब हो गई, इस जज्बे से मनाएं। बोले तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाक, बोले तुकमिलुल इद्दता, हम इद्दत पूरी करने की चाहत और ख्वाहिश करें, और ये जब और उसको पूरे करने के साथ ही हम चाँद के मसले में उलझ न जाएं, हम इज्तिमाई तौर पर फैसला करें। रुयत इस वक्त फैजा बिल्कुल साफ है, देखने की कोशिश करें, और पूरी इंसानियत और ख़ास तौर हमारे मुल्क के अंदर लोग मुत्तहिद होकर के सारी अंजुमनें और जमीयतें एक साथ फैसला करें। आप किसी तरह से उसको ट्वीट करके इख्तिलाफ का जरिया न बनने दें। अगर कहीं खुदा न खास्ता होता है तो उसको मसला न बनाएं, और बोले तुकमिलुल इद्दता पर अमल करें, रुयत से हो या इद्दत खास तौर पर गिन करके हो। बोले तो कब्बिरुल्लाह और अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते रहें जब आप इसको पूरा कर ले जाएं इस रमजान को। और उसके साथ ही आप ईद की नमाज के लिए, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको ये अर्ज कर दूं कि आप ईद की नमाज की तैयारियों के लिए जिस तरह से शॉपिंग करने का एक हाबी और एक लाभी बनती चली जा रही है, मेरे भाइयों ये तो बहुत अच्छा मौका है। ऐसे भी आपका घर से निकलना बहुत एक अहम तरीन मसला बना हुआ है, तो नागुज़ीर हालात में ही आप निकलते हैं, आप न निकलें। इस पैसे को पसंदाज करें, आपको काम आएगा। बल्कि इस वक्त पूरी इंसानियत, मजदूर और बहुत से मुतवस्सित दर्जे के लोग बहुत परेशान हैं। पसंदाज करके आप उनको खुशियां उनके दिलों में भर दे दो, आपकी रोजी रोटी का इंतजाम कर दें। मरीजों का, लोगों के जो इधर उधर फंसे उनके आने जाने का परमिशन के साथ आप इंतजाम कर दें। यकीन जानिए आप ईद की हकीकी खुशियों से आप शाद काम हो जाएंगे, और आपको हकीकी जश्न उस वक्त महसूस होगा। और ये ज़र्क बर्क लिबास में जितना नहीं होगा, पुराने लिबासों में भी आप बहुत अपने आप को खुश नसीब और पुरमसरत महसूस करेंगे। और साथ ही ये जान लीजिए कि आप बेहतरीन खाने पकाने के मुकाबले में आपने एक मुतवस्सित खाना किसी गरीब, मिस्कीन और मजदूर को खिला दिया, तो यकीनन आपकी ये खुशी ऐसी होगी जिसकी लज्जतें आप हमेशा के लिए अल्लाह जल्ल शानो के पहुंच कर भी महसूस करेंगे। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज करूंगा कि ईद की नमाज भी आइए हम आज़म करते हैं कि लॉकडाउन का सिलसिला ये सही रहता है तो हम अपने घरों में अदा करेंगे इस दो गाना को, और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, और हम उसको सुन्नत के मुताबिक पढ़ेंगे कि सना से 2 रकात पढ़ेंगे, जहरी पढ़ेंगे, और सना से पहले या सना के बाद तकबीर तहरीमा के बाद हम उसको 7 ज़वायद तकबीर कहेंगे पहली रकत में, और दूसरी में क़िरात से पहले 5 ज़वायद तकबीर करेंगे। बकिया नमाजें 2 रकत जो जैसे पढ़ी जाती हैं फजर की या जो भी, उसी तरीके से हम उसको पूरा कर लेंगे। मैं आपको इस अहम तरीन मुनासबत से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह जल्ल शानो आपकी इन सारी इबादतों को कबूल फरमा ले, और हर तरीके से आपको ईद
की खुशियों से शाद काम फरमाए और शब कदर और आखिरी अशरे के तमाम खैरात व बरक़ात और हसनात से आपको अल्लाह जल्ल शानहू फैज़ याफ़ फरमा दे और इस कोरोना वायरस की वबा से हमारे मुल्क को, मिल्लत को, सारी इंसानियत को अल्लाह जल्ल शानहू महफूज फरमा दे और इंसानियत पर जितने तरह के मसाइल इंसानों के हाथों के कमाई के बदले आ रहे हैं या अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से आजमाइश और अजाब की तरफ आ रहे हैं, अल्लाह जल्ल शानहू उन सारे आजमाइशों से हमको नजात दे करके दुनिया और आखिरत की सुरखरुइयों से शाद काम फरमाए। अल्लाह ताला आपकी नमाजों को, रोज़ों को, तरावीह को, सबको खैरात को, इफ्तार को, सहरी को सबको कबूल फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि